ओए होए होए होए, ये हो गया ना सही सीन। आज साल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन ही मज़ेदार किस्म की बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। क्यों भाई, कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त भाई, जबरदस्त। इधर प्रॉपर पता चला है क्रिसमस गुजरा है। क्रिसमस गुजरा ना। तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। हम क्रिसमस पे वेट करते रहे हैं कि यहाँ का जो वाइट क्रिसमस का ट्रेडिशन है वो यहाँ पे जारी रहेगा, यहाँ पे स्नो पड़ेगी और सारा इलाका वाइट हो जाएगा। वो तो हुआ नहीं। वो आपने वीडियो में मेरी देखा था कि सारा इलाका ग्रीन था, कोई यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी। लेकिन आज साल का आखिरी दिन है तो यहाँ पे फुल फ्लैज एकदम बर्फ़ स्टार्ट हो गई है, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। और हम उसी जगह पे फिर रहे हैं जहाँ पे मैंने पहले ये वीडियो बनाई थी, इससे पहले वाली। ये इलाका है, ये होता था नेवी की बेस होती थी पुरानी हमारे शहर में, हॉटन में। इसको कहते हैं कार्ल यूहान्स वर्न। और भाई ये आपको इस शिप की हिस्ट्री का पता है? ये सामने खड़ी है शिप एक। नहीं, मुझे इसका नहीं पता। आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं ये क्या चीज़ है। ये कोई अपने प्यार की निशानी छोड़ गया है। क्या लिखा हुआ है? टीबी TB। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं लिखा हुआ? लिखा होगा, फिर ये वो बनता है। हो सकता है ये किसी ने अपना नाम लिख दिया बर्फ में। ये आती बर्फ के मजे ले रहे हैं, ये आती बहार के मजे। नॉर्वे की रोमियो और जूलियट। नॉर्वे के रोमियो और जूलियट। ये इधर आगे देख रही है। हाँ, ये अभी लगता है कोई ये निकला है यहाँ पे। फैमिली बारबोसा। अच्छा, ये किसी ने अपनी फैमिली का प्यार यहाँ पे दिखाया है। फैमिली बारबोजा, यहाँ पे कोई रहते होने ये बंदे। फैमिली फमीला इन्होंने, अच्छा ये भी लिखा हुआ है 2025। वेलकम 2025। किसी ने न्यू ईयर को किसी ने वेलकम किया हुआ है। वेलकम 2025, नया साल मुबारक। ये है जी वो शिप, इनकी बड़ी फेमस है इस इलाके में। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये हल्की सी लाइट जली हुई है। ये अभी तो ये सारी छुप गई हैं बर्फ़ की वजह से, लेकिन ये सारे अपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पे छोटे छोटे मकान बने हैं लोगों के, बिल्कुल पानी के ऊपर। बड़े प्यारा सीन आता है यहाँ पे। ये जो शिप खड़ी है ये म्यूजियम के तौर पे खड़ी है। मुझे लगता है इसकी ओपनिंग होती है और ओपनिंग आवर्स हैं, आप इसके अंदर जाके देख सकते हैं। इसको ओपनिंग आवर में जाके देखना पड़ेगा अंदर से ना। हाँ, हम अनकरीब आपको इधर ओपनिंग में कह लो कि अंदर जाके इसको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। हम कैसी है, सिस्टम क्या घुस है। के देखें अंदर वैसे? अभी मेरे ख्याल से क्लोज्ड है। नहीं। चेक कर लेते हैं हाँ, पहले, आपके क्यों पास लगता है पासपोर्ट कौन closed सा, है। पाकिस्तान का तो नहीं है? नहीं नहीं, तो उन्होंने उठा के, उन्होंने वापस नहीं भेजना, उन्होंने दरिया में डाल देना हमें। नहीं, ये एज ए म्यूजिक कह लो कि आप इधर जाके सैर कर यानी कि सकते हो अंदर। ये इन्होंने बस एक बनाया हुआ है, डिस्प्ले के लिए बनाई हुई है ना डिस्प्ले शिप के ये। लिए बनाई हुई है, सही कह रहे हैं। एक इधर और इसी तरह एक ओस्लो के अंदर है। ये पटाखे बजे हैं यार। पटाखे बजने से भाई याद आया कि हमने भी पटाखे पकड़ने हैं, लेकिन अब ये बर्फ़ में हम उसको चलाएंगे कैसे? वो तो गीले हो जाएंगी शुरलियाँ। ओ नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो आराम से हम काम हम एक करेंगे। काम करेंगे उसके साथ, फिर हम एक बड़ा लाइटर भी पकड़ लेंगे, सही क्योंकि है। माचिस से तो नहीं वो बार बार नहीं नहीं जलेगा, नहीं, है ना? हाँ, आपको लाइटर चाहिए। ये जो मैंने अभी आपको शिप दिखाई है, इस शिप का नाम है KNM नार्विक F304। इसकी अपनी टाइमिंग्स हैं, इसके अंदर जाने की, इसको विज़िट करने की, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक अलग वीडियो के अंदर। ये अगर भाई आप गर्मियों में यहाँ पे आए ना, और हम गए हैं ना दोनों। आए हैं यहाँ पे। हाँ, हम आए हैं, हम उधर खड़े के तस्वीरें ली थी। ये सारी ये जो ना यहाँ पे बोट्स लोगों ने अपनी डॉक की होती हैं इस या पूरी जगह पे। हम जब आए भरा थे, होता है ये नहीं सारा हमने बोट इधर से। से क्या, उधर आए थे उस साइड पे। अच्छा, आप लोग उधर आए थे, हाँ, सामने वाली हम जहाँ उस वो साइड बच्चों के झूले लगे जहाँ हुए हैं। झूले लगे हुए हैं। इस पे अभी हम चल सकते हैं या ना ही पंगा लें? मुझे लगता है इस पे स्लिपरी है। आपने जूतों में, अगर आपके जूतों में वो लगे हुए हैं ना, Pigs, स्टड्स, हाँ, कंडे लगे हुए हैं, नहीं तो ये फिर इधर स्लिप हो सकता है, स्लिप हो सकते अभी हैं। लग नहीं रहा, लेकिन थोड़ी सी है स्लिप है। क्योंकि मेरे ये चक्कर है। क्योंकि मैंने अभी तक सर्दियों के जूते बाहर नहीं निकाले क्योंकि बर्फ़ नहीं नहीं, निकली थी। फिर आप रहने दो। फिर मैं ना ही जाऊँ। हाँ, पर रहने दे जाना बेहतर है। अच्छा, ये फिर हम प्लान करते हैं गर्मियों में यहाँ पे ना चल के। हाँ, बड़ा प्यारा यहाँ पे व्यू आता है, बैठ के यहाँ पे कुछ खाएं, पिकनिक करें। ओस्लो में ब्रदर हमें चक्कर लगाना चाहिए। उधर 3 जजीरे हैं बड़े बड़े ना, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसके अंदर डाइव नहीं मार सकते, इस पानी में स्विमिंग करना यहाँ पे मना है, आपका जो वेंसर है, क्योंकि इस पानी के नीचे इंटरनेट की और दूसरी जो है मिलिट्री की, कोई नेवी शेवी की अपनी कोई केबल्स हैं इनकी कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पे एक इन्होंने रखी हुई है, पानी के अंदर बाउंड्री है कि उससे बाहर शिप्स आके डॉक्स हो सकती हैं, बोट्स। और एक
जो उन्होंने बाउंड्री अपनी बनाई है उसमें नहीं घुस सकते आप अपनी बोट लेके, क्योंकि नीचे ख़तरा है। उनकी केबल्स हैं और नीचे बिजली की हाई वोल्टेज वाली केबल्स भी हैं, कम्युनिकेशन केबल्स के अलावा। और ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये म्यूज़ियम है कार्ल यूहान्स वन। यहाँ का बादशाह था कार्ल यूहान्स 3 नंबर, यानी कि कार्ल यूहान्स 3, उसके नाम पे ये म्यूज़ियम का नाम रखा गया है। और जो भी मैंने आपको शिप दिखाई है उसका ये एंकर लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे सजा के इन दोनों तोपों के दरमियान में। ये तोपें इन्होंने रखी हुई हैं सलामी के लिए, क्योंकि इस शिप की जो सर्विस है उसको ये सलामी पेश कर रही हैं तोपें। सही कह रहे हैं भाई अब यहाँ बर्फ़ ज़्यादा हो रही है तो हम निकलते हैं अपनी शुरलियाँ पटाखे लेने, इससे पहले कि दुकानें भी बंद हो जाए, क्योंकि आज है न्यू ईयर्स ईव, यानी कि इसको नॉर्वे में कहते हैं नित और आफ्तन, यानी कि आज साल का आखिरी दिन है और दुकानें जल्दी बंद हो जानी हैं। और हमने एक दुकान से पकड़ने हैं पटाखे, फिर हमने जाना है एक और जगह पे जहाँ पे अलाउ किया है कि आप वहाँ पटाखे शुरलियाँ वगैरह चला सकते हैं और वहाँ पे फायरवर्क्स भी देख सकते हैं। इधर जी हर जगह नहीं हम चला सकते, हर जगह भाई यहाँ पे नहीं है ना, आपके अलाउ अपने नहीं है, पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स बनाए हैं खास कुछ तौर इन्होंने, पे जहाँ पे घर ज्यादा है उधर आप इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते। क्योंकि ये पाकिस्तान इंडिया तो है नहीं, तो यहाँ पे पकड़ के बंदे को लताड़ देते हैं अगर आपने यहाँ कानून की खिलाफ वर्जी की हो। हमने ट्राई नहीं की खिलाफ वर्जी करनी, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे लताड़ देते हैं पकड़ के। तो हम भाई चलते हैं, पटाखे लेते हैं जी, कैमरा अपना लेके जाते हैं, फिर सीधा उधर पहुंचेंगे उसी जगह पे हम। सही है। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं इस जगह का नाम है कार्ल यूहान्स वन। नॉर्वे का एक किंग था, किंग ऑस्कर द फर्स्ट। उसने 1854 में इस सारी जगह को अपने हुकूमती कंट्रोल में लेके इसका नाम रख दिया था कार्ल यूहान्स वन। कार्ल यूहान यानी कि कार्ल यूहान द थर्ड इस किंग ऑस्कर का अब्बा था, इससे पहला बादशाह। फिर इस जगह की जो मज़ीद हिस्ट्री है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, म्यूज़ियम है, शिप है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी बाद में अगली वीडियो में। ये अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये जो लाइट्स बनी हुई हैं इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उस अगली वीडियो में। ये लाइट्स जो हैं यहाँ पे पुराने ज़माने में एक हुआ करता था पवेलियन गैदरिंग्स के लिए, वो सब कुछ आपको पता चलेगा अगली वीडियो के अंदर कि ये था क्या। तो फिर पूरा शहर घूम घुमा के हमें पता चला कि एक दुकान खुली है शहर के दूसरे किनारे पे, तो हम जा रहे हैं इस टनल के ज़रिए 20 सेकंड के अंदर अंदर बाईपास करेंगे पूरे शहर को और उस दुकान के बंद होने से पहले पहले वहाँ पहुँचेंगे ताकि वहाँ से हम अपने पटाखे फुलझड़ियाँ ले सकें न्यू ईयर के लिए। ये हम पहुँचे हैं दुकान के बाहर जहाँ पे इन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं फायरवर्क्स के लिए। हमें उधर ये पता नहीं कैमरा लेके जाने देगी कि नहीं देगी, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे झलक दिखाते हैं किस तरह इन्होंने स्टॉल लगाए होते हैं फायरवर्क्स के लिए। और ये बर्फ़ बड़ा तंग कर रही है मुंह पे। ये इस तरह के यहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं। उसने हमें इजाज़त दी है कि आप स्टॉल की तस्वीर ले सकते हैं या छोटी सी वीडियो ले सकते हैं, और जब तक वो हमारी पैकिंग कर रही है सामान की तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँगा यहाँ पे किस तरह इन्होंने बड़ी बड़ी जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं या शॉपिंग सेंटर होते हैं उसके बाहर इस तरह ये स्टॉल लगा के बैठ जाते हैं। ये कंपनी है नॉर्वे की सवेया फायरवर्क्स। तकरीबन हमारे पूरे इलाके में, पूरे सूबे में मैंने इन्हीं के स्टॉल्स देखे हैं, काफ़ी मशहूर ये यहाँ की कंपनी है। ये मेरे ख्याल में पूरा साल वेट करते रहते हैं, अपना सामान इकट्ठा करते हैं और ये आखिरी 3-4 दिन में सारी चीज़ें सेल करके पैसे बटोर के हो गए। साथ ही इन्होंने ये कॉशंस के लिए इन्होंने लिखा होता है कि आप यहाँ से माचिस नहीं ले सकते, इस तरह की चीज़ें, या कुछ और इन्होंने अपनी लगाई होती हैं प्रिकॉशंस। आपको पहले ही बता देते हैं इस तरह के बोर्ड्स पे, साइन बोर्ड्स पे लगा के, ताकि यहाँ पे कोई गलती ना हो, यहाँ पे पटाखे ना बजे। क्योंकि अगर इस दुकान के अंदर पटाखे बज गए तो फिर बहुत ही बड़ा पटाखा बजेगा। और ये आप बैक में देख रहे हैं ये पहाड़ी बनी हुई है, इस इलाके का नाम है अपनेस। ये ऊपर हाउसिंग सोसाइटी है, बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे घर बने हुए हैं। सब ने, अभी आपको सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बर्फ़ पहाड़ी है, लेकिन सब ने यहाँ पे ना बड़ी प्यारी लाइट्स लगाई होती हैं। किसी टाइम मैं आपको दिखाऊंगा जब बर्फ़ ना पहाड़ी हो, थोड़ी सी लाइट हो यहाँ पे, इसका आपको मैं माहौल दिखाऊंगा। ये ऐसे लगता है जिस तरह कोई किसी किले की या किसी महल की जो होती है ना खिड़कियाँ बनी होती हैं, उस पर दिए रखे होते हैं। बड़ा प्यारा इन्होंने स्टाइल बनाया हुआ।
हमारे सामान की हो गई है पैकिंग ख़त्म। अब हम सामान लेके जाएंगे दूसरे शहर में जहाँ पे इजाज़त मिली है कि आप वहाँ पे पटाखे वगैरह चला सकते हैं। तो उससे पहले हमने अपनी करनी है पेट पूजा, तो खाना शाना बनाएंगे घर में जाके कुछ, फिर हम निकलेंगे रात को 12 बजे से पहले, अगले शहर में पहुँचेंगे, वहाँ पर जाके अपना कैमरा ऑन करेंगे। और खाना शाना खाने के बाद फिर हमारा प्लान बना है कि हमने उस शहर में दूसरे शहर में जाना कैसे है, क्योंकि आज बस सर्विस भी बंद हुई है, बर्फ़ पड़ गई एकदम, तो हर जगह पे केओस मच गया है, ट्रैफिक स्टॉप हुई है। और फिर हम सोच रहे हैं कि हमने 2 गाड़ियाँ लेके जानी है, लेकिन वो हमने चलानी कैसे हैं इस बर्फ़ में, क्योंकि बहुत स्लिपरी है, बड़ा गंदा मौसम है ड्राइविंग के लिए। लेकिन आखिरकार किसी न किसी तरीके से ड्राइविंग करते हुए हम दूसरे शहर में पहुँच गए 12 बजे से पहले। तो एक बार फिर आपको वेलकम बैक। अभी आपको पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे पटाखे चलने शुरू हो गए हैं। हम आए हैं अपने हमसाया शहर तुंसबर्ग में, जहाँ पे हमने देखने हैं फायरवर्क्स न्यू ईयर के लिए। तो अभी हमने गाड़ी खड़ी की है और अब हम अपने स्पॉट पे जाएंगे। 5-10 मिनट हमें लगेंगे यहाँ से जाते हुए। तो उतनी देर हम सर्दी में, ये मैंने डबल टोपियाँ पहनी हैं, 2-2 टोपियाँ, साथ मफलर पहना हुआ है, क्योंकि शदीद यहाँ पे एकदम ना न्यू ईयर के टाइम में ठंड पड़ गई है, एकदम बर्फ़बारी आई है। 2 महीने से हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पे बर्फ़ आए, जो नहीं आई थी, लेकिन आज आ गई है। वो शायद हमारा प्लान ख़राब करने आई है, लेकिन हमने पटाखे देखने हैं जाके, और आपको भी लेके जाते हैं उस तरफ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ ने ना घेरा डाल ली है, और मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्वे है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग की साइड पे है। ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही चलता हो जाऊँगा कैमरा लेके और ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होगी तो लोग यहाँ पे ब्रेक नहीं मारते। है तो ये बड़ी महज़ब कौम, लेकिन ये कहती है कि आपने रूल क्यों तोड़ा है। ऊपर से हो हमारी शक्ल का, तो फिर ये उसको समझाने लग जाते हैं कि आपने रूल्स नहीं तोड़ने, आप अपने मुल्क में नहीं हैं। ये इस तरह की हरकतें करते हैं। तो लेकिन मैं क्रॉस करके आ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ समंदर के पास, जहाँ पे किनारे पे खड़े होके हमने तो फायरवर्क्स देखने हैं, और हमारे पास रह गए हैं 5-6 मिनट। और वैसे तो ये 2-3 मिनट का रास्ता है, लेकिन बर्फ़ में आपकी एक्स्ट्रा जान लगती है, आपको एक्स्ट्रा खपना पड़ता है, आपको टाइम लग जाता है। और यहाँ पे क्योंकि मोबाइल से मैं रात की वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वो शेक कम करती है, ये कैमरा शेक ज़्यादा करता है। लेकिन अभी मैं मोबाइल नहीं निकाल सकता, क्योंकि बर्फ़ की वजह से वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो फिर मुझे इसी कैमरे से थोड़ी सी फुटेज बनानी पड़ेगी, बेशक वो शेकी फुटेज हो, तो आप लोगों ने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। और मैं यहाँ पे आया हूँ बच्चों के साथ, और बच्चे आपको पता बड़ा तंग करते हैं, तो मुझे साथ साथ कैमरा भी देखना पड़ेगा, साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ेगा, साथ साथ मुझे पटाखे भी देखने पड़ेंगे। ओह, ये माहौल, ये चीज़, ये चक्कर। ये शहर है तुंसबर्ग और ये पटाखों में पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आती है कि नहीं आती। ये शहर है तुंसबर्ग और ये इसका है डाउनटाउन, जिसको हम शहर कहते हैं ना अपनी ज़ुबान में। ये शहर आ गए असी, तो ये असी आ गए हैं शहर पटाखे वेखन। ये बड़ी प्यारी इन्होंने यहाँ पे सजावट की हुई थी क्रिसमस के लिए ना, लेकिन ये सब स्नो की वजह से सब कुछ छुप गया है। अभी हम इस ब्रिज पे जाएंगे, ब्रिज के ऊपर चढ़ के आपको दिखाएंगे पटाखे यहाँ पे। अभी 5 मिनट हमारे हैं, तो उससे पहले ये प्रैक्टिस रन हो रहा है, थोड़ा पटाखे चल रहे हैं जो। और साथ साथ मुझे कैमरा भी अपना साफ़ करना पड़ेगा माजरत के साथ ऐसे।
ये आप देख रहे हैं मेरे सामने अनार चल रहा है। ये नॉर्वेजियन वर्जन है अनार का, तकरीबन हमारी तरह ही हैं जिस तरह हमारे मुल्क में मिलते हैं, लेकिन थोड़े से इसकी इफ़ेक्ट इसका कम होता है क्योंकि इस मुल्क में, ये मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ अपने लिए, क्योंकि इस मुल्क में पटाखे मिलते हैं लेकिन यहाँ पे आपको ख्याल रखना पड़ता है कि उसकी जो नॉइज़ लेवल है और इन्वायरमेंट के लिए कितना वो ख़तरनाक है कितना नहीं ख़तरनाक, फिर उस हिसाब से जो पटाखे यहाँ पे बनते हैं वो सेल होते हैं। और साढ़े हार नहीं करने वा पटाखे चलाई जाओ। ये मैं चढ़ के आ गया हूँ ब्रिज पे, इस दरिया के या इस नहर के। तो यहाँ पे पटाखे चलना शुरू हो गए क्योंकि कुछ मिनट रह गए हैं, मेरे ख्याल में 3 मिनट रह गए हैं 12 बजने में। जैसे ही 12 बजेंगे, 12 बजे यहाँ पे एकदम शोर शराबा स्टार्ट होगा, फुल फ्लैज यहाँ पटाखे बजेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लोगों का रश लगा हुआ है, इतनी बर्फ़ में भी, इतने तूफ़ान में भी, क्योंकि यहाँ आम तौर पे इतना हल्ला गुल्ला, इतना हंगामा नहीं होता इस मुल्क में। तो ये न्यू ईयर का ऐसा इवेंट है कि इस इवेंट में लोग, चाहे बर्फ़ हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, लोग बाहर निकल आते हैं। ये बिल्कुल मैं इस टाइम खड़ा हूँ ब्रिज के दरमियान में, आप मेरी हालत देख सकते हैं क्या हो रही है। ये सारे यहाँ पे लोग खड़े हैं दरिया के साथ साथ किनारे पे। मैं अपने भाई को ढूंढूं, जो सुबह मैंने अभी आपको वीडियो में अपना भाई दिखाया, कज़न मेरा, उसको मैं ढूंढूंगा, कहीं गुम हो गया रास्ते में, क्योंकि वो इस शहर का नहीं है। किधर गए मती भाई? आ गए सामने। मेरे एक तो उंगलियां बाहर निकल आई हैं दस्तानों से, क्योंकि ये दस्ताने हैं आम, बर्फ़ वाले दस्ताने नहीं थे, आम सर्दी के दस्ताने थे, और वो हो गए हैं ख़राब। मेरे हाथ हो रहे हैं फ्रीज़, लेकिन मैंने भी इनकी तरह गिव अप नहीं करना, पटाखे देख के ही जाने हैं यहाँ पे पूरी तरह। ये आपको ऐसा लग रहा होगा जिस तरह स्टार वॉर्स की फिल्म में नहीं, सितारे आपकी तरफ आते, शिप तेज़ जाती है, ये नॉर्वे में अमूमन इस तरह का सीन नजर आता है। ये चेक कर रहे हैं, और ये माहौल हो गया शुरू। मेरे पीछे आपको आवाज़ें आ रही होंगी पटाखे बजने की, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा करीब समंदर के, क्योंकि वहाँ से बड़ा प्यारा नज़ारा नज़र आता है। तो ये मुझे घूम घुमा के जाना पड़ेगा पानी के थोड़ा करीब। ये आपको नजर आएंगे, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन अब ये माहौल शुरू हो गया है, पटाखे बजने यहाँ पे शुरू हो गए हैं। गो देर फ्रा या ये देखें, ये आप देख सकते हैं सारी जगह पे रश लग गया है ब्रिज पे, और ये पटाखे चलने स्टार्ट हुए हैं। अकलो का चल ये वो आया है पटाखा मजे का। उस तरफ भी आप देखें तो वहाँ पे भी रॉकेट चल रहे थे कुछ। यहाँ पे एक जगह है, उसको कहा जाता है स्लॉथफेल, यानी कि किले वाली पहाड़ी। जिस तरह हमारी पहाड़ी होती है ना, किले बने होते हैं ना, ये पहाड़ी पे बना होता है किला एक। तो ये
अमूमन यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उस जगह पे जाके ना वहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से फायर वर्क्स किए जाते थे, लेकिन वो कुछ वजूहत की वजह से बंद है। तो फिर इन्होंने इजाज़त दी है कि आप इस ब्रिज पे आके, इस पानी के पास आके आप पटाखे चला सकते हैं। प्राइवेट लोगों को उन्होंने इजाज़त दी है, लोकल गवर्नमेंट ने। और उस पहाड़ी पे प्राइवेट लोग भी जाके बजा सकते हैं, लेकिन वो पहाड़ी हमें यहाँ से नज़र नहीं आ रही और आगे जाने का बहुत रश है। तो हम बजाय मिस करने के न्यू ईयर के टाइम को, तो हम यहीं पे खड़े होकर अपना एंजॉय करेंगे। अब मुझे नज़र नहीं आ रहा मैं जा कहाँ रहा हूँ, क्योंकि मुंह मेरा सारा गीला हो गया है। लेकिन साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये कैमरा साफ करूँ दोबारा। हम कहते हैं, अपनी कौमों को कहते हैं इंडिया पाकिस्तान में कि हम जिंदा दिलाने हैं लाहौर, तो जिंदा दिलाने दिल्ली, तो आपस से ऐसे शेर बने हैं। लेकिन ये कौम जो है बेशक गोरी है, नीली आंखों वाली है, जिंदा दिल ये भी कौम है और शायद हमारे से ज़्यादा है। यहाँ पे इतना रश लगा हुआ है, लेकिन मजाल है कि कोई किसी के साथ बदतमीज़ी करे। आप देख रहे हैं कि बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सारे हैं, लेकिन कोई किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करेगा। यहाँ पे जो करेगा तो पुलिस उन्हें सीधा कर लेगी फड़ के। ये चीज़, और 12 बज गए इसलिए पटाखे तेज़ हो चुके हैं। तो आप सबको, देखने वालों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और नॉर्वे में कहा जाता है गुत नित और, यानी कि नया साल मुबारक हो। ये अब मैं अपने भाई को ढूंढूं, वो मुझे ढूंढता हुआ लगता है दोबारा गायब हो गया हुआ है। मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, और उसको थोड़ी टेंशन भी लगी हुई है कि क्योंकि उसने फैमिली को संभालना है ताकि मैं वीडियो बना सकूं। लेकिन मैं जाके उसको ढूंढता हूँ, उसका साथ देता हूँ और देखता हूँ ये मिल गया। नहीं, ये नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा है किधर। आज यहाँ पे टकरे खाते खाते इस ब्रिज के ऊपर टाइम निकल जाना है, तो और कुछ है भी नहीं करने के लिए। और मुझे नज़र आई है कि हमारी पलटून किधर घूम रही है और मैं जा रहा हूँ उस तरफ अपनी पलटून को पकड़ने। और आपको दिखाते हैं कि हमारी पलटून कैसे एंजॉय कर रही है। यहाँ से जंप मारेंगे। भाईजान क्या हाल है आपका, किधर घूम रहे थे आप? हैप्पी न्यू ईयर आपको, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। गुड नित और
मेरे लिए है कुछ चलाने के लिए? भाई इसको ऐसे नहीं चलाते, इसको पकड़े आप। इसको पहले आपने मोड़ना है यहाँ से और इसको आपने ऐसे घुमाना है। ये यहाँ पे ना भाई, यहाँ पे वो होना चाहिए था चूहा। चूहा आपको पता ना क्या होता है? वो जो गोल गोल सा होता है वो फिर निकलता है। ओ गया ये पंखा। पंखा, उसको हेलीकॉप्टर भी कई लोग कहते हैं। हेलीकॉप्टर, हाँ, वो यहाँ पे चलाने, लेकिन यहाँ पे पता है इजाजत नहीं है आपको, पता नॉर्वे में। वरना यहाँ पे वो गोला ना, यहाँ पे एक बार ना मैं अपने काम से वापस आ रहा था न्यू ईयर पे ना, हाँ। पिछले साल न्यू ईयर पे, तो एक बच्चे ने ना वो चूहा पकड़ा हुआ था इलीगल और उसको चला दिया था शहर के सेंटर में जाके। और उसको उसने इतना नुकसान किया था यहाँ पे लोगों का कि वो कई दुकानों के बाहर आग लग गई थी। और क्योंकि यहाँ पे दरख्त पड़े होते हैं ना क्रिसमस के, तो वो सूखे होते हैं, उनको आग लग गई थी, उसका पुलिस का चक्कर बना था, इसलिए वो चीज़ यहाँ पे बैन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं। तो ये करते करते मेरी दुआ है कि जो भी देखने वाले हैं सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो, और ये दुआ करते हैं कि आने वाला साल जो है सबके लिए बरकत वाला साबित हो। तो जितने ममालिक हैं, तमाम कौमें हैं जो मुसीबत में इस टाइम, उनको अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, उनको इस जंग और ये इस तरह के अज़ाब से बाहर निकाले ताकि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो इसी दुआ के साथ आपसे फिर मैं करता हूँ अल्लाह हाफिज़। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। ये आप ब्रिज के नीचे जो देख रहे हैं, ये लाइट्स लगी हुई हैं, ग्रीन और रेड लाइट। ये बोट की ट्रैफिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोट की ट्रैफिक होती है इस कैनाल में। तो उन्होंने इसको रखा हुआ है पॉज करके, यानी कि स्टिल करके, कि यहाँ पे आज कोई ट्रैफिक नहीं है। और ये बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है इसका दरिया का। इसको वैसे तो कैनाल कहते हैं, लेकिन ये बड़े साइज़ की है तो हम तो इसको दरिया ही कहेंगे। और इसको कहा जाता है ब्रिज को कैनाल ब्रिज। ज़्यादातर जो इस इलाके का जो टूरिस्ट स्पॉट है, यानी कि यहाँ पे जो इकट्ठे होते हैं, सेंटर है टूरिज़म का, वो ये ब्रिज है। और ये इसके सामने जितने लोग खड़े हैं किनारे पे, ये सब रेस्टोरेंट्स के गेस्ट हैं, रेस्टोरेंट्स में आए हैं सब ये लोग। ये रेस्टोरेंट्स और ये ब्रिज इस शहर का, तुंसबर्ग शहर का एक बड़ा प्यारा सीन है, नाइट का भी, डे का भी, समर का भी। और मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा कभी। या मेरे पीछे देख सकते हैं अपार्टमेंट्स हैं बिल्कुल कैनाल व्यू के साथ। इनका पेनोरामा व्यू है, इनकी खिड़कियों से पूरा आपको कैनाल नज़र आता है, पूरा आपको शहर नज़र आता है। इस शहर के बारे में भी हम कभी बनाएंगे वीडियो, और जल्द बनाएंगे, ताकि आप भी देख सकें कितना प्यारा ये। ये अपना आखिरी असला कोई यहाँ पे निकाल रहा है बाहर। ये शहजादा, ये और निकले। अब यहाँ ये सारी रात को यहाँ पे लगे रहेंगे, ख़त्म करके जाएंगे पटाखे अपने ना। शहर में और भी जगहों पे पटाखे बजाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी जगह जो है ना, जहाँ से आपको शहर की दूसरी जगह के भी आपको नज़र आते हैं व्यूज़, तो ये अच्छी जगह है। साथ ठंडी ठंडी पानी की आपको ब्रीज़ आती है, हवा लगती है दरिया पे, और फिर आपके मुंह पे पड़ती है, आपको स्वाद आ जाता है। फिर आपको याद आता है हमारे मुल्क का सूरज, गर्मियाँ, लेकिन फिर याद आता है उधर की ख्वारियाँ। खैर वो तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। किधर गया पटाखा? तो लेकिन ये तो चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी में। अच्छा, ये ब्रिज के नीचे से भी गुजर के जा सकते हैं, लेकिन उस साइड पे कुछ भी नहीं है। ऊपर कुछ हरकती लोग मुझे नज़र आए हैं, बच्चे ऊपर से बर्फ़ फेंकेंगे, तो मैं यहाँ से साइड पे होकर इधर आया हूँ। क्योंकि यंग नस्ल जहाँ की भी है ना, नॉर्वे है, पाकिस्तान है, इंडिया है, शरारती नस्ल ही है। ख़ास तौर पे इस तरह के मौके पे शरारत करने से बात नहीं आते। इधर इस तरह कहना है, अभी ऊंचे से कहना है, नहीं कहना है आई
हाँ आओ मैं बताऊँ, इधर आओ, आगे आओ। आओ बच्चों इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाऊं क्या कहना है। ओए आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, इससे आगे नहीं जाना, गिर गए तो मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं नॉर्वे का नहीं हूँ। अच्छा चल, अच्छा बस करना, बस कर। हम अपने इलाकों में, वो आपको पता है गुड्डी क्या होती है, पतंग जिसको उड़ाते थे ना, है ना, वो जब हवा में जाती थी ना और वो कट जाती थी तो हम कहते थे, क्या कहते थे, साथ कहना है आई बो काटा, कहते थे हम आई बो काटा, जोर से आई बो काटा। बच्चों को यहाँ पे चीजें सिखानी पड़ती हैं इस तरह की। तो भाई कैसा लगा आपको बर्फ में बाहर निकल के, इतनी खप खप में हम यहाँ तक पहुंचे हैं पटाखे देखने के लिए। वो क्या कहते हैं हमारे मुल्कों में, और रुलते गए हैं पर चस बड़ी है ये। ये शहर बना हुआ है, नॉर्वे का सबसे पुराना शहर है ये तुंसबर्ग जो है, यानी कि नॉर्वे सल्तनत का, जब से सल्तनत की बुनियाद रखी गई है उसमें सबसे पुराना शहर ये है तुंसबर्ग। तो इसमें काफ़ी जगह हैं देखने वाली, लेकिन वो बर्फ़ के मौसम में तो हम नहीं देख सकते, वो हम दिखाएंगे आपको गर्मियों के मौसम में, जब थोड़ी यहाँ ग्रीनरी निकलेगी और बर्फ़ का जो है केओस ख़त्म होगा यहाँ पे। क्योंकि इस शहर में जैसे ही बर्फ़ पड़ती है यहाँ केओस स्टार्ट हो जाता है। किस तरह का केओस कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और थोड़ी देर बाद उस पर बारिश होने लग जाती है, क्योंकि ये साउथ पे आता है, नॉर्थ पे नहीं आता। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस एकदम, यानी कि टेम्परेचर यहाँ एकदम चेंज होता है, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें होता क्या है कि जैसी बर्फ़ आती है ऊपर से फिर पड़ती है बारिश और यहाँ पे स्लिपरी स्टार्ट हो जाती है बड़ी सख्त। मैं अभी सड़क पे खड़ा हूँ, मैं साइड पे हो जाऊँ कि कोई फिसलती हुई गाड़ी मुझे ना कुचल जाए।